today is the second Sunday in the Lent. और आज जो है वो लेंट का उपवास का दूसरा संडे है। Lenten season or Lent is not just a time of reflection. और उपवास का समय जो है केवल रिफ्लेक्शन का समय नहीं है, Rather, it is a journey with our Lord Jesus Christ. लेकिन ये एक यात्रा है प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के लिए। So, where was Jesus headed in his journey in the first Lenten season of Christian belief? और मसीही विश्वास के द्वारा किस प्रकार का उपवास का समय था जब यीशु हमारे बीच में थे? Jesus Christ, as he was winding up his ministry of 3.5 years, और प्रभु यीशु मसीह जब 3.5 वर्ष की सेवा के अंतिम पड़ाव में थे, he was headed towards Jerusalem. तो वो यरूशलेम की ओर बढ़ रहे थे। He was ministering in Galilee, वो गलील में सेवा में थे, and now he has set his face towards Jerusalem. और अब उन्होंने अपना मुंह यरूशलेम की ओर फेरा। And Jerusalem had the cross. The cross was waiting for him in Jerusalem. और यरूशलेम में क्रूस था और वो क्रूस जो था वो मसीह यीशु का इंतजार कर रहा He था। was heading towards suffering and ultimately to die on the cross in Jerusalem. और प्रभु यीशु मसीह बढ़ रहे थे दुख भोग की तरफ, और जहाँ पर उनको अपनी जान देनी थी यरूशलेम में। But of course, cross was not the end of Jesus's life and ministry. लेकिन क्रूस जो है वो प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उनकी सेवा का अंत नहीं था। So Jesus was also headed towards resurrection after his death on the cross. और प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम की ओर बढ़ रहे थे तो वो पुनरुत्थान की तरफ भी बढ़ रहे थे क्रूसित होने के बाद। So today, as we step into this journey with the Lord Jesus Christ, और आज जब हम इसी यात्रा में प्रभु यीशु मसीह के साथ कदम बढ़ाते हैं उनकी क्रूस की तरफ यात्रा में, we'll see what awaits him in Jerusalem. तो हम ये देखेंगे कि किस चीज का इंतजार हो रहा है यरूशलेम में उनके लिए। As he was headed towards Jerusalem, और जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की ओर बढ़ रहे थे, he said something very dramatic. और बड़े ड्रामेटिक तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कुछ ऐसा कहा। He said, "Go tell that fox उन्हें कहा जाओ और उस लोमड़ी से कहो that Jesus still on his way to Jerusalem, to the cross and to the resurrection." कि प्रभु यीशु मसीह अभी भी रास्ते में है यरूशलेम के, और वहाँ वो क्रूस पर और उसके बाद पुनरुत्थान में होकर प्रवेश करेंगे। Who did Jesus call that fox? प्रभु यीशु मसीह ने किसको लोमड़ी बोला? Why did Jesus say that fox, go and tell that fox that I am not going to be stopped. I'm still going on my way to do what God has called me to do in Jerusalem. और प्रभु किस व्यक्ति को, किस जन को लोमड़ी करके बोला गया जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अभी भी उस रास्ते में हूँ और मुझे कोई रोक नहीं सकता। That story is given to us in the Gospel according to Luke. और ये कहानी हमको दी गई है पवित्र शास्त्र में लूका रचित सुसमाचार में। And I want two of you to please help us read this passage from Luke chapter 13 verses 31 to 35. और मैं चाहता हूँ कि 2 जन पढ़ने में मेरी मदद करें, और ये हिस्सा पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 31 से 35 तक। May the Lord bless the reading and hearing of his powerful word. परमेश्वर अपने महान वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। This passage of Luke 13, ये जो हिस्सा पढ़ा गया लूका रचित सुसमाचार के 13 अध्याय से, we see something that is breathtaking. और हम एक ऐसी चीज देखते हैं जो बड़ी असमंजस में हमको डाल सकती है। First, we see the courage in the face of political threat. और मैं देख सकता हूँ एक बड़ा जो राजनीतिक धमकी है उसमें कैसे बातों को कहा जा रहा है। The Pharisees came to him and told him that King Herod wants to kill Jesus. और फरीसी प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उससे कहने लगे कि हेरोदेस राजा यीशु को मारना चाहते हैं। Jesus is not showing just courage, प्रभु यीशु मसीह केवल साहस नहीं दिखा रहे हैं, but he also shows us compassion
in the face of rejection. लेकिन प्रभु यीशु मसीह तरस दिखाते हैं जबकि वो रिजेक्शन के मध्य में है। Jerusalem, Jerusalem, he says, you have rejected, you have killed, you have stoned prophets, and he himself is saying that he will be killed in Jerusalem. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यरूशलेम यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है, जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। और प्रभु यीशु मसीह भी बोलते हैं कि उनको भी यरूशलेम में मारा जाएगा। But he also shows compassion by showing that God wants to gather his children under him, under his wings. लेकिन वो तरस भी दिखाते हैं क्योंकि कहते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि वो अपने पंखों के तले लोगों को ले ले। Thirdly, तीसरी बात, beside courage and compassion, तरस और कंपैशन के बीच में Jesus shows commitment in the face of his own death in Jerusalem. और प्रभु यीशु मसीह एक समर्पण दिखाते हैं जबकि उनको मालूम है कि मृत्यु उनके सामने है। It's not a story about what happened then. ये कहानी इस बारे में नहीं है कि फिर क्या हुआ, 2000 years ago what happened, 2000 वर्ष पूर्व क्या हुआ, but it reveals to us today परंतु ये हमारे सामने आज प्रकाशन करता है who is Jesus Christ यीशु है कौन and who he is calling us to be. और वो हमें क्या बनने के लिए बुला रहे हैं। So friends, the first thing that we notice, इसलिए मेरे मित्रों, जो पहली बात हम देखते हैं that Jesus shows us that he cannot be stopped, God cannot be stopped. और वो हमें ये सिखाना चाहते हैं कि परमेश्वर जो है उनको रोका नहीं जा सकता। The very first verse in chapter 13, और जो सबसे पहली आयत है 13 अध्याय की पहली आयत, it says that Luke chapter 13 and verse 31, it's kind of surprising verse. और लूका 13 की 31 जो आयत है वो हमें बताती है, Some Pharisees came and said to Jesus, कुछ फरीसी यीशु के पास आए और बोले, get away from here, यहाँ से निकलकर चला जा, run away, दौड़ के भाग जा, for Herod, who is the king, the Roman king, wants to kill you. क्योंकि हेरोदेस जो रोमी राजा है वो तुझे मारना चाहता है। Now I thought all the Pharisees were against Jesus, right? मैं सोचता था कि सारे फरीसी लोग यीशु के विरोध में हैं। No, that was not the case. ऐसा नहीं था मित्रों। There were some who recognized there was something special in Jesus and in his teachings. उनमें से कुछ फरीसी ऐसे भी थे जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर कुछ ऐसा देखते थे, कुछ फर्क है उनकी शिक्षाओं में। Remember Nicodemus? आपको याद होगा निकोदेमस, Who was a Pharisee, जो फरीसी था, very learned man. बहुत ही शिक्षित व्यक्ति। He came to Jesus, वो यीशु के पास आए, questioned him, उनसे सवाल किया, but ultimately did not have the courage to follow Jesus completely. लेकिन उनके पास इतना साहस नहीं था कि पूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले। But then there was another, Joseph of Arimathea. फिर एक हम देखते हैं यूसुफ जो अरिमतिया का था, He was a Pharisee. वो भी फरीसी था। I don't think he followed Jesus openly. मुझे नहीं पता कि वो यीशु को खुली रीति से पीछे चलता था। When Jesus died and he needed a grave, Joseph took his body and buried him in his grave. लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई तो उन्होंने अपनी कब्र में जो उनके नाम की थी उसमें प्रभु यीशु को उठाकर रखा। And then there is this apostle Paul, or who was called Saul before. और फिर हम देखते हैं प्रेरित पौलुस, जिसको हम शाऊल बोलते थे पहले। He was also a Pharisee. वो भी फरीसी थे। But when he encountered the risen Lord Jesus Christ, लेकिन जब उनकी मुलाकात जीवित हो उठे प्रभु यीशु मसीह से हुई, he understood what Jesus claimed to be and that he was indeed the Messiah. तब उन्हें समझ में आया था कि यीशु मसीह ने जो बोला था, जो घोषणा की थी, वही वो थे और वो मसीहा थे। He followed Jesus Christ until his death. वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते रहे मृत्यु तक। So there were some Pharisees who wanted to kill Jesus themselves. कुछ फरीसी थे जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह को मार देना But they चाहते were थे। also
in the camp of Herod. They knew somehow Herod's scheme to kill Jesus. और वो जो थे प्रभु हेरोदेस के छावनी के मध्य में रहते थे, उनको मालूम रहता था कि क्या हेरोदेस करना चाहते हैं. But they were also hanging around Jesus. लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के इर्द गिर्द भी थे. You know, there are people, who will have one leg this side, one leg that side, one moving in this direction, another moving in this direction. That is the group that we find here. और हम देखते हैं कि कुछ लोगों का एक पैर एक तरफ होता है, दूसरा पैर दूसरी तरफ. इस प्रकार के लोग हम इसमें पाते हैं. And probably they did not want their leader. Well, he was not their leader. They didn't recognize him. They didn't want Jesus to be killed by a Roman king, Herod. और ये जो फरीसी थे जो प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे, ये नहीं चाहते थे कि उनका जो राजा है हेरोदेस, उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह मारे जाएं. So they come to Jesus and they say, "Hey, listen, we have this inside knowledge. और वो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, कहते हैं कि हमें कुछ बात मालूम है. Don't go to Jerusalem. यरूशलेम मत जाना. Herod wants to kill you." हेरोदेस आपको मारना चाहते हैं. And it is so encouraging to see what Jesus responds to them. और ये बहुत ही उत्साहित करने वाली बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्या उत्तर दिया. He first of all says, वो पहले कहते हैं, "Who is Herod? हेरोदेस कौन है? Go tell that fox." उस लोमड़ी से जाके कह दो. Remember, Jesus is nothing. आपको मालूम है कि यीशु जो है कुछ भी नहीं है. From a small town of Nazareth, एक छोटे से शहर से, नासरत से है. nobody knows about him much. कोई ज्यादा जानता नहीं है यीशु के बारे में. He showed the courage and says, "Go and tell that fox." और वो एक साहस दिखाते हैं और कहते हैं इस लोमड़ी से जाके बोलो. Meaning that cunning person. इसका मतलब है कि ये एक चालाक व्यक्ति है. It's not a compliment to the cunningness actually of King Herod. और ये कोई अच्छी बात नहीं कह रहे हैं चालाकी के लिए जो हेरोदेस राजा But किया. what he means by saying that, परंतु उनका जो अर्थ है ऐसा कहने के द्वारा, that in my opinion, कि मेरे सोच में this Herod who is the king, ये हेरोदेस जो राजा है, he is petty, he is small, he is insignificant compared to the kingdom of God Hallelujah. that I have come to explain and proclaim. वो कहते हैं कि ये तो एक छोटा सा जो कोई महत्व नहीं रखता एक ऐसा व्यक्ति है, अगर इसकी तुलना हम करें परमेश्वर के इस महान राज्य के साथ. Herod may think of himself as somebody very significant and huge in history. और राजा हेरोदेस अपने निगाह में तो अपने आप को बहुत महान समझ सकता है. Jesus say, "Go and tell that fox." यीशु कहते हैं जाओ और उस लोमड़ी से कहो. Because you guys think you can also go into the courts of Herod and you can also come in to listen to me. I am telling you now, you go, and from wherever you heard this news about my killing, go and tell that fox. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम जो उसके कोर्ट्स में रहते हो, तुम जो मेरी बात भी सुन रहे हो, मैं चाहता हूं कि तुम वहीं जाकर इस बात को बोलो जहां से तुमने ये सुना है. So Jesus is not threatened by the threats to his life. और प्रभु यीशु मसीह उस धमकी के सामने अपने आप को कमजोर नहीं पाते हैं. But it is now the Pharisees, they are in trouble. लेकिन अब तो फरीसी जो है मुसीबत में है. If they go and tell Jesus' message to Herod, यदि वो ये संदेश जो यीशु ने उनको दिया है अगर वो हेरोदेस को they बोलेंगे will be in trouble तो वो समस्या में पड़ by their जाएंगे. own Jewish people अपने ही यहूदी लोगों के and द्वारा, also by Herod's people. And how did you reveal this to Jesus? पर वो हेरोदेस के द्वारा भी परेशानी में पड़ जाएंगे कि तुमने इस बात को यीशु से क्यों बोला. So look where this path led for the Pharisees. आप ये देखिए कि ये किस रास्ते पर फरीसियों को ले गए हैं. Their house was left desolate, alone. और उनका जो घराना है वो बिल्कुल अकेला पड़ गया है. Because they compromised with the Rome, they compromised with the empire, the Roman Empire. क्योंकि उन्होंने समझौता कर लिया है रोमी साम्राज्य से, रोमी सरकार से. The same Roman Empire destroyed their temple in Jerusalem. यही तो रोमी साम्राज्य है जिसने मंदिर को जो यरूशलेम में था उसको नष्ट किया. Just about 30 years later, after Jesus' death,
the temple in Jerusalem was completely destroyed, और प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के पश्चात 30 वर्ष के पश्चात यरूशलेम का ये मंदिर तहस नहस कर दिया गया था। and for Jesus, this was what he already proclaimed that it will be done. और प्रभु यीशु मसीह के लिए ये तो पहले से ही घोषणा कर दी गई थी कि ऐसा होने वाला है। There is another very important thing in this verse. एक और बड़ी मुख्य बात हम इस आयत में पाते हैं। Jesus says, I must press on. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुझे चलते जाना है। Verse 33, 33 आयत में हम देखेंगे, go tell that fox that I'm not scared, but what I'm going to do. Verse 33 says, वो कहते हैं कि मुझे 33 आयत में यूं लिखा है, yet today, tomorrow, and the next day, तो भी मुझे आज और कल और परसों I must be on my way. मुझे चलना अवश्य है। Or in other versions, it says, I must press on. और दूसरे अनुवाद में है कि मुझे चलते जाना है, Or I must go on my journey to Jerusalem. और मुझे जो मेरी यात्रा है यरूशलेम की ओर उसमें बढ़ते जाना Tell है। that fox Herod उस लोमड़ी हेरोदेस से बोल दो that I must do it. I am under divine command. This is my compulsion. कि ये जो है ये मेरे लिए परमेश्वर की ओर से दिया गया एक जवाबदेही वाला एक कमांड है That I must go on my journey and do what God has called me to do. कि मुझे अपनी यात्रा में चलते जाना है और वो करना है जो परमेश्वर ने मुझसे कहा है करने के It लिए। is not the stubbornness of Jesus. और ये कोई ढीठपन नहीं है प्रभु यीशु मसीह की ओर से, Rather, it is his clear understanding of his vocation, his calling. लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह की बिल्कुल स्पष्ट बुलाहट के विषय में हमको बताता है। And notice what else Jesus does not do. और आप ध्यान दें कि क्या बात है जो यीशु नहीं करते हैं। Jesus does not panic under the threat of to his life. और प्रभु यीशु मसीह उस धमकी से डरते नहीं या परेशान नहीं होते। Jesus does not retreat. He doesn't change his plans. He doesn't change the way to go to Jerusalem. और प्रभु यीशु मसीह कोई अपना जो उनका जो योजना है उसको बदलते नहीं, अपना यरूशलेम जाने का रास्ता भी बदलते He नहीं। also doesn't boil in anger or rage. He is very calmly telling, go and tell that fox that you have no power over my schedule. और बड़े नम्र होकर बड़े शांत विचार के साथ गुस्सा नहीं करते, लेकिन बड़े शांत विचार से कहते हैं कि जाकर उस लोमड़ी से कह My दो, life and my plans मेरा जीवन और मेरी योजनाएं are not set by a Roman king, वो रोमी राजा के द्वारा नहीं बनाया but गया, I have been sent by God, लेकिन मुझे तो परमेश्वर ने भेजा and है। my mission is sent and set by my Father himself. लेकिन मेरा जो सेवा है वो परमेश्वर ने, मेरा जो पिता है उसने स्वयं मेरे लिए ऐसी योजना बनाई है। And I must press on. I must go on to accomplish it. और मुझे इस कार्य को करते जाना है ताकि ये पूरा किया जाए। Hallelujah. हालेलुया। The third thing तीसरी बात we see is the third day is already in view of Jesus's eyes. और ये तीसरा दिन जो है प्रभु यीशु मसीह अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। In verse 32, और 32 आयत में he said to them, यीशु उनसे कहते go हैं, and tell that fox for me, listen, I am casting out demons and performing cures today and tomorrow, and on the third day I finish my work. और लूका 13:32 में यीशु ने कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख मैं आज और कल दुष्ट आत्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूँ और तीसरे दिन अपना कार्य पूरा करूँगा। This is very easy to mix what Jesus is stressing here. और ये बड़ा स्पष्ट है जो प्रभु यीशु मसीह कहना चाहते हैं। The language of the third day और जो भाषा है तीसरे दिन के लिए is not just a sequence today, tomorrow, and the third day. ये केवल यूं ही नहीं है कि आज कल और परसों, But it is it means completion. It means victory. लेकिन तीसरे दिन का अर्थ यहाँ जो बताते हैं प्रभु यीशु मसीह वो है विजय या संपूर्ण होना। Jesus is referring to his resurrection. और इसमें तीसरे दिन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान की बात कर रहे हैं। Before his suffering starts, इससे पहले कि उनका दुख भोग शुरू हो, Jesus already knows
प्रभु यीशु मसीह पहले से ही He जानते is हैं। going to Jerusalem to die on the cross. प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की ओर बढ़ रहे हैं क्रूस पर जान देने के But लिए। he knows also that cross is not the end of his mission. और प्रभु यीशु मसीह ये भी जानते हैं क्रूस उनके जीवन का, उनकी सेवा का अंत नहीं So है। even before the passion begins, इससे पहले कि दुख भोग की शुरुआत हो, resurrection is already in front of Jesus's eyes. आमीन, प्रभु यीशु मसीह की नजरों के सामने तो पुनरुत्थान पहले से ही है। What it tells us, my dear friends, मेरे मित्रों, ये हमें क्या बताती है? that Lenten season, the Passion Week, or the days of the holy days that we are in today, कि ये जो उपवास का समय है या जो पवित्र सप्ताह का, पवित्र दिनों का जो हिस्सा हमारे सामने अभी this है, is not a march toward defeat and sorrow and sadness, ये ऐसा नहीं है कि हम बढ़ते जा रहे हैं किसी हार की तरफ, किसी दुख की तरफ, but like Jesus, परंतु यीशु की तरह it is a march toward fulfillment, completion, and victory over death. लेकिन ये जो यात्रा है, ये परमेश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए और एक विजय की बात है। It also shows us ये हमें ये भी बताती है that Jesus says that I am still going on to accomplish what God has called me to do. और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं बढ़ता जा रहा हूँ और उस कार्य को पूरा करने के लिए बढ़ता जा रहा हूँ जो परमेश्वर ने मुझसे बोला है करने के लिए। I am going to cast out demons. मैं दुष्ट आत्माओं को निकालूंगा। I am going to continue my ministry of healing. मैं अपनी उस सेवा को जो बीमारों को चंगा करने की उसको करता I am जाऊंगा। continuing to proclaim the coming of the kingdom. और मैं लगातार परमेश्वर के राज्य के आने के विषय में बताता रहूंगा। I'll do it today. आज करूंगा, I'll do it tomorrow. कल भी करूंगा, And I'll do it on the third day when I finish my work by coming back to life from my death. और मैं उसको परसों भी करूंगा, तीसरे दिन भी करूंगा, जबकि मैं वापस अपना पुनरुत्थान के द्वारा इस जीवन में आऊंगा। What Jesus is saying to you and me today, friends, मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह मुझसे आज से जो कह रहे no हैं, matter what your circumstances, चाहे आपकी परिस्थिति कोई क्यों ना no हो, matter what challenges you may be facing, कोई भी चुनौती का सामना आप कर रहे हो, God does not stop coming toward you. आमीन, परमेश्वर रुकता नहीं आपके सम्मुख बढ़ते रहने के लिए। God does not stop his miracles in your life. आमीन, परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्मों को आपके जीवन में करने से रुकता नहीं है। Whatever somebody tells you, कोई भी आपसे कुछ क्यों ना कहता हो, whatever maybe you are thinking, चाहे आप कुछ भी क्यों ना सोच रहे you हो, may be focused on your failures, हो सकता है आप अपने कमियों के ऊपर केंद्रित हो, you may be focused only on your sinful life, हो सकता है आप केवल केंद्रित हो अपने पापी जीवन के लिए, and maybe you think you have exhausted all means of pleasing God, हो सकता है आप ये सोचते हो कि आप थक गए परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए, and maybe you think you have no strength left, हो सकता है आप सोचते हो कि मुझ में अब कोई ताकत नहीं you have बची, no future left, मेरे सामने कोई भविष्य भी नहीं है, you have no hope left. मेरे पास कोई आशा भी नहीं। Jesus says, I am still not stopping coming Amen. toward you and Hallelujah. embracing you Hallelujah. with what all God has called me to do. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अभी भी रुका नहीं हूँ तुम्हारे प्रति बढ़ने के लिए और उस कार्य को करने के लिए जो परमेश्वर ने दिया है। I must press on मुझे बढ़ते जाना है toward you आपके प्रति and toward anybody who is listening to this message. और हर एक उसके पास जो आज इस संदेश को सुन Maybe रहा you है। are threatened today in your life. हो सकता है आप अपने जीवन में धमकियों से जूझ रहे हो, Maybe the waves are trying to drown you in your worries, in your anxieties, in all your struggles. और हो सकता है आपकी चिंताओं में, आपकी परेशानियों में ये सारी लहरें जो है आपको डुबा रही हो। The God of the universe, the creator, says, I'm not going to be stopped by these waves or Amen. anything, by any threats. I am still continuing to march on toward you. और रचयिता परमेश्वर जो पूरे ब्रह्मांड का परमेश्वर है, वो आपसे आज यूं कह रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं रोक सकता कि मैं तुम्हारे मध्य में अपने कार्य को पूरा करने के लिए आऊं। Now in this passage, अब ये जो हिस्सा पढ़ा गया, thirdly, तीसरी बात, Jesus shifts the tone completely. प्रभु यीशु मसीह जो है अपने बात कहने का तरीका बदल देते हैं। Turns towards Jerusalem, the city where he was headed to. प्रभु यीशु मसीह अपने ध्यान को, अपनी निगाह को यरूशलेम की ओर बढ़ाते हैं जिसकी तरफ वो चल रहे हैं। And he does something that is completely unexpected. और अब वो ऐसी कुछ बात करते हैं जो बिल्कुल जिसकी कोई अपेक्षा नहीं कर सकता।
he weeps over Jerusalem. प्रभु यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम को देखकर रोते हैं He shows us the grief of God for his people. और ये दिखाता हमें परमेश्वर का दुख अपने लोगों के प्रति. He opens a window for us to peek into the heart of God that is filled with tears and grief for his own people. और एक तरह से जैसे खिड़की को प्रभु यीशु मसीह खोलते हैं ताकि हम उसके द्वारा उसमें झांकने के द्वारा हम परमेश्वर के हृदय को देख सकते हैं जिसमें उनका हृदय जो है दुख से भरा है अपने लोगों के प्रति. And what we see through Jesus, और हम क्या देखते हैं यीशु के द्वारा? we see a God who weeps with us and for us. हम देखते हैं कि ऐसा परमेश्वर जो हमारे साथ और हमारे लिए रोता है. It's not a God who delights in punishing his people. एक ऐसा परमेश्वर नहीं है जो अपने लोगों के दुख से प्रसन्न होता. Rather, a God who mourns with us. Rather, a God who weeps for his children to come back to him. लेकिन ऐसा परमेश्वर है हमारा जो हमारे लिए रोता है और हमारे लिए चिंता करता है कि हम उसके पास वापस लौट आएं. The tragedy that we find ourselves in, और जो जिस परेशानी में हम अपने आप को पाते हैं, it is of our own making. It is not God's tragedy. और वो हमारे अपने द्वारा ही बनाई गई वो परिस्थिति है, परमेश्वर ने नहीं दी हमको. Jesus does not say in this passage यीशु इस हिस्से में ये नहीं कहते that I would have gathered you, I would have saved you, but I was unable to do it. और प्रभु यीशु मसीह नहीं कहते कि मैं तुम्हें बचाना चाहता था लेकिन मैं बचा नहीं पाया. But he says in these verses, लेकिन वो इन आयतों में हमसे कहते हैं I longed to gather you and you were not willing to come under my wings. लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कितनी बार मैंने चाहा कि मैं तुम्हें अपने जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे इकट्ठा करती है तुम्हें इकट्ठा करूं. He lays bare our own resistance to God for his love and his wooing us with his grace. और प्रभु यीशु मसीह हमें ये खुलासा करते हैं कि कैसे वो अपने प्यार के द्वारा हमें खींचना चाहते हैं और हम ही ढीठपन में उनको अपने जीवन से दूर करते हैं. Jesus shows us a God whose heart aches for his children, and those children are not just Jewish, not Israelites, but everybody on the face of the earth who resists the love and the grace of God. और प्रभु यीशु मसीह हमें यहाँ पे अपने पिता का परमेश्वर का हृदय दिखाते हैं जो अपने लोगों के लिए रोता है जो उनसे दूर चले गए या उनके ढीठपन से उनको अपने जीवन में आने नहीं देते. Remember the story of a chaplain who was working in a prison. और एक मुझे कहानी याद आती है एक चैपलिन के विषय में जो एक प्रिजन में काम कर रहे थे. And there was this man in the prison whose mother used to come to visit him in the prison cell every month without delay. और इस प्रिजन में एक माँ जो थी अपने बच्चे को देखने के लिए हर महीने विजिट करने आती थी. And this person, this son of this mother, was actually facing incarceration because of a criminal violent act that he did in his life. और इस माँ का जो बेटा था ये बहुत ही कठिन बात से होकर निकल रहा था और उनको अपना जो उन्होंने जो भी क्राइम किया था उसकी सज़ा उनको भोगनी थी. After a few years, most of his family members dropped out. They stopped visiting him. और कई सालों तक के बाद उसके परिवार के लोगों ने उसके ऊपर से आशा छोड़ दी, विजिट करना भी छोड़ दिया. But his mom never missed her monthly visit to the prison. लेकिन इस व्यक्ति की माँ ने कभी भी प्रिजन में विजिट करना नहीं छोड़ा जो वो हर महीने करती थी. So one day the chaplain asked this mother, तो इसलिए एक दिन चैपलिन ने इस माँ से पूछा, how do you keep coming back? Doesn't it hurt? कैसे आप वापस आती रहती हो, क्या आपको दुख नहीं होता? The mother quietly replied, yes, of course it hurts. और बड़े शांत मन से उस माँ ने बोला कि हाँ मेरे को दुख तो होता है. But he is still my son, and as long as I can, I will continue to come and visit him. क्योंकि लेकिन मैं इसकी माँ हूँ और ये मेरा बेटा है और जब तक ऐसा समय है मेरे पास मैं लगातार इसको देखने आती रहूँगी. That is the God we worship. That is the God who
is full of weeping and grieving for us. ऐसा ही परमेश्वर हमारे जीवन में है जो हमारे लिए दुख सहता है, दुख मनाता है जब हम भी परेशान और दुखी होते हैं। He knows Jerusalem will kill him. उनको मालूम है कि यरूशलेम में उनको मारा जाएगा, And yet he is going on to Jerusalem. फिर भी वो यरूशलेम की ओर बढ़ते He जा रहे still हैं, loves Jerusalem. फिर भी वो यरूशलेम से प्यार He करते हैं, still weeps for them. वो उनके लिए अभी भी रोते हैं। And this Lenten season says that Jesus still weeps for every one of his child on this earth. और इस उपवास के समय में हमको याद दिलाया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह आज भी हर एक अपने लोगों के लिए रोते हैं। He weeps over every person who has deserted him and walked away from him. प्रभु यीशु मसीह हर एक उस व्यक्ति के लिए रोते हैं जिन्होंने उसको छोड़ दिया और पीछे अपने पुराने जीवन में He चले still गए। weeps for every church that has drifted away from the true gospel message. और वो अपने उस तमाम उन कलीसियाओं के लिए भी रोते हैं जिन्होंने सुसमाचार से अपने आप को अपना मुंह मोड़ लिया। You cannot stop God from loving us. हम परमेश्वर को रोक नहीं सकते कि वो हमसे प्यार करे। And thirdly and lastly, और आखिरी बात यह है, he says it is the God who acts like a hen. और हमें इसमें बताया जाता है हमारा परमेश्वर जो है एक मुर्गी की तरह है। Luke chapter 13 and verses 31 to 35. और लूका 13:31 से 35 में Jesus presents an image of God for us. प्रभु यीशु मसीह एक तस्वीर परमेश्वर की हमारे लिए देते हैं, And the image of a hen. और वो तस्वीर है एक मुर्गी की। It says, उसमें इस प्रकार लिखा है, how often I have longed to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings, and you were not willing to come under my wings. और 34 आयत में लिखा है, कितनी ही बार मैंने ये चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, पर तुमने ये ना चाहा। This image of God melts my heart. और ये तस्वीर मेरे हृदय को पिघला देती है, Because God is presented here as the most vulnerable situation. क्योंकि यहाँ परमेश्वर को बहुत ही एक कमज़ोर परिस्थिति में दर्शाया गया है। In all of scriptures, this is the most vulnerable image of God that Jesus presents to us. और पूरे सुसमाचार में यही एक जगह है जहाँ परमेश्वर की एक तस्वीर बड़े एक कमज़ोर तरीके से दिखाई गई है। Why? क्यों? Because a hen क्योंकि जो मुर्गी है cannot fight a predator. वो अपने जो भी उसके ऊपर हमला करना चाहते हैं उससे लड़ नहीं सकती। She can do only one thing. वो केवल एक बात कर सकती है, Spread her wings अपने पंखों को फैला दे over her chicks, अपने बच्चों के चारों तरफ, protect them, उनको संभाल ले, सुरक्षा दे, and absorb all the attacks, all the pains that may be coming from the third party. और जो भी उसके ऊपर प्रहार किए जाते हैं उसको वो अपने अंदर महसूस कर ले, अपने ऊपर ले ले। Our God is not a God of coercive power and strength and might and empire. और हमारा परमेश्वर जो है वो केवल इसलिए नहीं है कि एक साम्राज्य की तरह हमारे ऊपर राज्य करे। This is a God who is so vulnerable. ये ऐसा परमेश्वर है जो हमारे लिए इतना ज़्यादा अपने आप को पूरी रीति से ढांक देता He है। shelters his beloved by taking the blow on himself. That's what Jesus is doing on the cross. और वो अपने पंखों के तले हमको छुपाने के द्वारा अपने ऊपर सारा प्रहार लेते, जैसे यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए किया। He could have resisted the armies of the empire. और प्रभु यीशु मसीह चाहते तो जो सेना थी रोमी साम्राज्य की उसका सामना करते। Instead, he chooses to die on the cross. लेकिन उन्होंने ये चाहा कि वो क्रूस पर अपनी जान को दें। And he says, I wish I could gather you under my wings and my love and my grace. वो कहते हैं कि मैं चाहता कि मैं तुमको अपने अनुग्रह में, अपने प्यार में लपेट लूं। This, my friend, this picture of the cross
is actually what Jesus is painting in these verses. और ये जो क्रूस की तस्वीर है प्रभु यीशु मसीह इन आयतों में हमारे लिए जैसे पेंट कर रहे हैं। On the west coast, we often have lots of fires. और वेस्ट कोस्ट में काफी आग लग जाती है, And after such a wildfire और इतने ज्यादा वाइल्ड फायर के दौरान that swept through the farmland, जो पूरे खेतों को समेट लेती है, a farmer returned to check on whatever was left. तो जो किसान होता है वो आके देखता है कि क्या रह गया, And he finds one of his quite big hen dead in the ashes. और वो राख के बीच में एक मरी हुई मुर्गी को पाता है। Her wings were quite widespread. उसके जो पंख हैं पूरी तरह से फैले हुए हैं, The body was completely charred. और उसका शरीर जो पूरी तरह से जल चुका है। But when he lifted her to give her a burial, और जब वो उस मुर्गी को उठाते हैं कि उसको दफना दें, several chicks scrambled out of from her underneath and began flying here and there. तो जैसे ही वो उस बड़ी चिड़िया को उठाते हैं तो उसके पंखों के नीचे से कई छोटे बच्चे निकल के भागते They हैं, were unharmed, they were all alive. और वो सारे जिंदा थे, उनके ऊपर कोई नुकसान नहीं हुआ। Why? क्यों? Because their mother hen did not run away from the storm, from the fire, but she gathered her chicks underneath and gave her life in order to protect her children. और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो मुर्गी जो थी वो भागी नहीं अपने बच्चों को छोड़कर, लेकिन उसने अपनी जान को दिया, अपने बच्चों को सुरक्षित रखा और खुद अपनी जान को दे दिया। She covered them all. उसने सबको ढांक दिया, That kept them alive. जिसने उनको जीवित रखा, That gave them a new life. जिसने उनको नया जीवन दिया। Friends, that's what the cross does for each one of us. मेरे मित्रों, यही तो है जो क्रूस हमारे लिए करता है। And Jesus is headed to that cross. और प्रभु यीशु मसीह उसी क्रूस की तरफ बढ़ रहे When हैं। he says, I'm going on to Jerusalem. जब वो कहते हैं मैं जा रहा हूँ यरूशलेम की ओर। So friends, when we are in this kind of a situation today as we celebrate this Lent, और जब हम इस उपवास के दिनों में रहते हैं और तो हम ये देखेंगे, remember that Jesus Christ is still on his mission. He is still on his way for saving us and the world. तो आप ये याद रखें प्रभु यीशु मसीह जबकि इस यात्रा में इस उपवास के दिनों में तो वो हमारे लिए रास्ता खोल रहे हैं कि हम बचाए जाएं, लोग बचाए जाएं। Jesus Christ's promise of returning also still stands. और प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन इस पृथ्वी पर आज भी स्थिर है। God is still weeping for his children that they will leave the rest of the world and turn to him. और परमेश्वर आज भी हमारे लिए रो रहे हैं कि लोग जो है उनसे जो बिछड़ गए हैं या जो उनको नहीं जानते वो उनके पास आ जाएं। The Lord is ready. Are we willing to come under his wings? परमेश्वर तो तैयार है, क्या हम इच्छा रखते हैं कि हम उसके पंखों के तले आ जाएं? Let us pray. आइए प्रार्थना करें।